आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी लोग परमेश्वर की प्रार्थना में उपस्थित हुए। हर सुबह परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है, एक नया दिन देता है, एक नई उम्मीद देता है, इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जो हमने पिछली रात में अपने अंदर बोझ को रखा था, दर्द और चिंता छिपा करके अपने सीने में रखा था, आज की यह सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है यह उस दिन की शुरुआत है जब यहोवा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने चाह रहा है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज की सुबह के सुंदर से समय के लिए जो प्रार्थना हम करने चाह रहे हैं, ये बहुत सामर्थी ला इलाज बीमारी, बोझ, चिंता, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करने चाह रहा, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपकी जीवन की वो हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने चाह रहा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 के 14 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा और तो चुपचाप खड़ा रहेगा। जो काम करता है उस काम में तो मन लगाए रहना। परमेश्वर वचन कहता है, तू जहाँ किसी भी स्थान में खड़ा है वहाँ पे तू खड़ा रहा, अपने कार्यों में मन लगा। मैं तेरी ओर से लड़ने वाला हूँ, तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। जब तो खुद से नहीं लड़ पा रहा है तो याद रख, परमेश्वर तेरे लिए लड़ रहा है। तेरी बीमारी, तेरे डर और तेरे बोझ सब उसके नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें डरना है या घबराना है। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तेरी बीमारी, तेरा डर, तेरा बोझ, तेरी हर प्रकार की समस्याएं मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए हमें उसके हाथों में सब कुछ नियंत्रित में रख देना है कि हमारा मन, हमारा कार्य, हमारा काम, सब कुछ परमेश्वर तू देख, क्योंकि तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू मुझे ब्लेसिंग करने वाला है, काम में, बिजनेस में, बीमारी में, हर तरीके से मुझे ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला तू परमेश्वर है, क्योंकि तू महान है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जब भी जीवन में किसी प्रकार का हमें बोझ लगे तो उस समय डरना और घबराना नहीं है। यही प्रभु का निमंत्रण है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग और आशीष कहता है। परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बोझ उठा लूँगा तुम्हारा, तुम्हें दवा से नहीं दया से मैं चंगाई तुम्हें मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। परमेश्वर का स्वभाव यही है कि आज हमारे जीवन में हमसे वो प्रेम करता है। हमसे परमेश्वर कभी भी नफरत नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने परमेश्वर से बहुत नफरत की, बहुत बुराइयां की, लेकिन परमेश्वर ने किसी से नफरत नहीं की है। जहाँ मनुष्य कहे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं परमेश्वर कहता है यहीं से मैं शुरू करूँगा, तेरे जीवन में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे परिवार में अब मैं यहीं से शुरू करूंगा। जहां से तूने सोच लिया कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, या मेरे परिवार, मेरे घर में, या मेरे बेटे के, मेरी बेटी का कुछ नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर कहता है मैं यहीं से शुरू करूंगा और तेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। तो आज हमें पीछे नहीं हटना है, आगे चलना है, प्रार्थना करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 19 और वचन नंबर 26 में, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि उसके लिए कोई काम की मतलब सीमा हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो सब कुछ परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस तरीके से बाइबल हमें बताती है, लाइलाज बीमारी हो या वर्षों से आपके शरीर में दर्द, में पैरों में मतलब दर्द हो, अनेक प्रकार की चीज़ें हों, परमेश्वर का वचन कहता है जब यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी उसके सामने झुकती है। वह वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय मैं बोलता हूँ या कहता हूँ तो वह हर एक चीज़ पूरा होता है। जो समुद्र को दो भागों में बांट दिया था, मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया था और जन्म से अंधे को दृष्टि दी, क्या वह आज तेरे लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता है? कर सकता है। जो परमेश्वर दो समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है, जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक कर सकता है, मरा हुआ मुर्दा को जिंदा कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है, हजारों साल से पुरानी जिस तरीके से दर्द को ठीक कर सकता है, तो क्या आज वो परमेश्वर ये भी कहता है जब परमेश्वर यहोवा बोलता है तो प्राकृतिक भी झुक जाती उसके सामने, तो और हमारे लिए क्या बचता है कि हमारे लिए परमेश्वर
परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो इंसान के बस का नहीं है। कभी कभी बीमारी का सबसे गहरा रूप हमारे जीवन में होता है, चिंता होती है। चिंता शरीर की कमजोरी करती है और तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती, तरह तरह की बीमारियों से हम दबे होते हैं, लेकिन हमें विश्वास में रखना है कि परमेश्वर हमें ठीक करेगा। विश्वास को दबा देती है, जो चिंता होती है विश्वास को कमज़ोर कर देती है और विश्वास को दबा देती है। इसीलिए अपने शरीर में, अपने मन में कभी किसी प्रकार की चिंताओं को हावी ना होने दें। परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें। पर बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस अध्याय 5 के 7 में परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को कहा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर वचन कहता है जब तू अपने डर को उसके हाथों में सौंप देता है तो तू हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब तेरे जीवन का नियंत्रण तू नहीं रखता है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर रखता है। आज की यह सुबह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक संदेश, एक खुशखबरी, एक प्रार्थना लेकर के आई है, जो कि आपकी बीमारी खत्म होगी, बोझ आपके जीवन से हटेगा और चिंता आपके जीवन से मिटेगी। यहोवा तेरे जीवन को नया करने चाह रहा है, ब्लेसिंग करने चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य, वो चीज़ें आपके जीवन में आज ब्लेसिंग बन के आई, आशीष बन के आई है जो आप देखना चाहते हैं। यशायाह पुस्तक अध्याय 43 के 19 में परमेश्वर ने कहा है, देख मैं एक नई बात करता हूं, अब वह प्रकट होती है, क्या तू उस पर ध्यान नहीं देता है? परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन यह भी कहता है परमेश्वर आज तेरे भीतर की चंगाई को जो कार्य कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, आशीष दे रहा, तू सोच भी नहीं सकता कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से हमें मुक्त करने चाह रहा, आज़ाद करने वाला है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वह तेरा दर्द याद रखता है और अब तेरे आंसुओं से गवाही को पैदा करेगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, वह तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और सब तेरे रोगों को चंगा करता है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो हर प्रकार की चीज़ें आज करने जा रहा है। चाहे आपके घर में चिंताएं हों, डर हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, बीमारी हो, समस्याएं हो, किसी भी प्रकार की चिंता है, सब परमेश्वर मिटाने जा रहा है। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग और आशीष आप देने चाह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और तौबा करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द
जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। आज जिसके पास बुद्धि नहीं, वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर। आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है। आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है। आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है। आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक को धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया। आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले। आमीन।